वंदनीय मां शादे। जैसा कि आपका प्रश्न है कि सुख दुख का निर्धारण कैसे होता है, एक व्यक्ति दुखी, एक व्यक्ति सुखी, एक व्यक्ति पापी बनता है, एक पुण्यात्मा बनता है। तो आखिर जब सभी कुछ ईश्वर द्वारा ही हो रहा है, ईश्वर द्वारा ही कराया जा रहा है, तो आखिर व्यक्तियों के जीवन में पाप पुण्य सुख दुख का आगमन कैसे हुआ? इन्हीं शंकाओं के साथ आपका प्रश्न है शायद। तो फिर इसमें ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कबीर दास जी का नाम सब लोगों ने सुना ही होगा। उनकी दो पंक्तियां हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाहीं। आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में ही दो घरों में दो बच्चे पैदा होते हैं। उनमें से एक बालक इतना मस्त होता है कि कोई भी उसे लेकर चला जाए, कहीं भी चला जाए, खेलता रहता है, कूदता रहता है, मस्ती करता रहता है, आनंदित रहता है। उसमें से दूसरा व्यक्ति ऐसा है, एक बालक ऐसा भी होता है जिसे उसकी माँ से थोड़ा सा दूर कर दिया जाए तो उसे बुखार आ जाता है, बीमार हो जाता है। उसके मूल में भी यही कारण तो है। हम सच्चिदानंद के पुत्र हैं, निश्चित ही हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए, लेकिन दुखी हम होते कम हैं। इसी दोहे की दो पंक्तियों से समझिए, जब मैं था तब हरि नहीं। जहाँ मैं है वहाँ अहंकार है, जहाँ हरि है वहाँ आनंद है। जो बालक कहीं भी प्रसन्न रहता है उसके अंदर अभी तक यह भेद उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाई से या किसी अन्य अपने प्रिय से अलग हो गया हूँ। उसके लिए सभी अपने हैं, इसलिए वो जहाँ रहता है आनंदित रहता है। और एक व्यक्ति के अंदर यह तृष्णा घर कर गई, मेरी माँ, मेरे पिता, उसे अगर हटाया जाता है तो जब मैं को हटाया जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति क्रोधित होता है। आप किसी से किसी की सत्यवाद बोल दीजिए, वो क्रोधित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मैं आ जाता है। मैं हटना नहीं चाहता, मैं टूटना नहीं चाहता, मैं झुकना नहीं चाहता। तो जहाँ मैं है वहाँ दुख है, और जहाँ मोह है, मोह ही मैं का कारण है। यह मेरा है, यह मेरा हो जाए, यह मुझे मिल जाए, यह मेरा कहीं चला ना जाए, इस मैं के मूल में दुख है। और जहाँ मैं नहीं वहाँ हरि है, जहाँ हरि है वहाँ आनंद है। इसी प्रकार जब तक अमुक व्यक्ति यह सोचता है, उसके धारणा में यह रहता है कि मेरे द्वारा किए गए समस्त कार्य प्रभु की इच्छा मात्र है, तब तक वह पुण्य और पाप से पूरी तरह मुक्त रहता है। जब तक उसकी कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं रहती, तब तक वह पाप पुण्य रूपी बंधनों से मुक्त रहता है। लेकिन जैसी उसकी आसक्ति प्रबल होती है, वो उसका परिणाम चाहने लगता है। तो उसका परिणाम कौन चाहता है? मैं चाहता हूँ। कौन? मेरी नौकरी लग जाए, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, मैं इलेक्शन जीत जाऊँ, मेरा नाम हो जाए। किसका हो जाए? मेरा। और मैं कौन हूँ? भ्रम है। पता ही नहीं किसी को वो है क्या। अगर उसे यह पता चल जाए तो मैं विलुप्त हो जाएगा, मैं रह ही नहीं जाएगा। और पाप पुण्य का निर्धारण कर्मों में आसक्ति से होता है। यदि हम कर्मों से आसक्ति छोड़ दें तो हमारे जो कर्म हैं वो विकर्म और अकर्म में बदल जाते हैं। जिस प्रकार हम सुबह उठकर कंघी करते हैं अपने बालों में, कभी चिंता करते हैं हमें पाप मिलेगा कि पुण्य। 2 मिनट लगे या 10 मिनट, कभी आलस्य होता है क्या? जो काम रूटीन में करते हैं लोग कहते हैं उसमें आलस्य आता है, लेकिन इस काम में आलस्य आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा पूर्ण समर्पण है, पूरा मन लग गया। जहाँ मन लग जाता है वो कार्य नहीं, पूजा हो जाती है। बस इन्हीं के साथ आज के प्रश्न का समुचित उत्तर दिया जा सकता है। शादर जय श्री राम।